क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस की एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी 23 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह बहुत ही वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। यह पेपर 23 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों सीधा उतरने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इस पेपर का जितने भी क्वेश्चन है वो 23 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये पेपर 2026 का है, जीव विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक जो होने वाला है प्यारे बच्चों आप सभी का 70 नंबर का होने वाला है। समय जो है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश में यहाँ पर कह रहा है पहला कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी इस प्रश्न पत्र में यानी इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा निर्देश है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी क्वेश्चंस में डायग्राम की आवश्यकता है उसमें आप सभी को डायग्राम बनाना है। ठीक है, बिना अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं आप सभी को तो नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, यानी जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उस क्वेश्चन के सामने नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनका सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या है, ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आभासी फल किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आभासी फल उसे कहते हैं जिसका क्या होता है, जो जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है उसे आभासी फल कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पर यहाँ करा है कि आभासी फल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आभासी फल जो है वो कौन सा नहीं है मेरे पास, जो आम नहीं है। आम एक आभासी फल नहीं है। आम दिखे तो आम का जो निर्माण होता है मेरे पास जो अंडाशय से होता है, और जिस फल का अंडाशय से निर्माण नहीं होता है उसे आभासी फल कहते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि आभासी फल कौन सा नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा आंसर राइट है, आम एक आभासी फल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन प्रकूट कौन सा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सभी का अनुलेखन में यानी अनुवादन में जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है तो उनमें कौन सा प्रकूट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण में जो सहायक होता है वो AUG का होता है। AUG जो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभन कूट होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी जैव विघटित प्रदूषक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो वाहित मल है, वाहित मल क्या है, एक प्रकार का जैव विघटित प्रदूषक है। वाहित मल किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भी फैक्ट्रियों से पानी निकलता है वो क्या होता है, दूषित, यानी जो अपशिष्ट पानी निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी जैव विघटित प्रदूषक है। तो वाहित मल क्या है, एक जैव विघटित प्रदूषक है। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन है प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, या फिर लखनपुर खीरी में। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो लखनऊ में है। यानी घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अब यहाँ से देखिए आप सभी का निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आप सभी को जवाब दो यानी उत्तर जो लिखना है वो 1 लाइन में लिखना है, 1 से 1.5 लाइन में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह जो है वो 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या करा है कि टेप्टम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, जो टेप्टम होता है, जो पराग कोष होता है, जो पराग कोष होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी क्या है, एक लेयर होती है। ठीक है, उसकी एक ये क्या है, लेयर होती है, यानी 4 पराग कोष होते हैं और उनमें क्या होती है, जो 4 ऊपर लेयर होती है। ठीक है, तो उन्हीं में से जो अंदर वाली लेयर होती है पराग कोष की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेप्टम कहते हैं। तो टेप्टम पराग कोष की क्या है, एक आंतरिक भित्ति है। ठीक है, और पूछ रहा है इसका क्या कार्य है, तो इसका यह क्या करती है, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो टेपिटम एक पराग कोष की आंतरिक भित्ति है, यह पराग कणों को पोषण प्रदान करती है।
यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन करा है कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किस पैथोजन के कारण हाथी पाँव यानी एलिफेंटिएसिस रोग होता है। ठीक है, यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है। तो इसका भी आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, एक लाइन में देना है। ठीक है, जैसे पूछा यहाँ पर डीएनए क्या है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने किया था 1869 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंक वाला क्वेश्चन है कि निकेत को परिभाषित कीजिए। तो निकेत मतलब होता है स्टूडेंट घर। निकेत का मतलब होता है घर, तो जिसमें क्या होता है जीव निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, निकेत कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तीसरा का। ये देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और क्या होते हैं 10 नंबर के, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आईवीएफ और गिफ्ट का पूरा नाम क्या है। तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आई से इन विट्रो, आई से इन, वी से विट्रो, एफ से फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और गिफ्ट का मतलब होता है गैमिट इंट्रो फर्टिलाइजेशन यानी फैलोपियन ट्यूब, यानी गैमिट इंट्रो फैलोपियन ट्यूब गिफ्ट का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि असंख्य जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो असंख्य जनन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब क्या होता है कि किसी एक भ्रूण से अनेक मतलब अनेक बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंख्य जनन कहते हैं। ठीक है, तो उसी का आपको 2-4 लाइन में लिखना है। अब यहाँ पूछा है टर्नर एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या लिखना है, इसका भी लिखना है, लिख देना है। और यहाँ पूछ रहा है एल्कोहल यानी शराब का दुष्प्रयोग और दुरुपयोग से क्या कुप्रभाव है, यानी एल्कोहल से क्या प्रभाव पड़ता है पीने पर, वही आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है, इसका भी आंसर आप सभी को 2 नंबर में देना है। यहाँ पर देखिए चौथा का क है परागकणों के परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी देखिए परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण 2 प्रकार के। देखिए स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण का क्या करना है, दोनों का आप सभी को क्या करना है, वर्णन करना है, दोनों को आप सभी को बताना है। ठीक है, यहाँ एक प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, भ्रूण से जुड़ा होता है, और ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसी द्वारा क्या होती है, भोजन भ्रूण का जो होता है वो ह्यूमन भ्रूण का क्या होता है, वो पोषण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपूर्ण प्रभाविता तथा सब प्रभाविता में विभेद लिखिए। जैव विविधता का महत्व समझाइए। इन सारे क्वेश्चन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा पेपर, आप जाकर मेरे प्यारे बच्चों वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस पेपर का आप सभी को हल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या होता है और इसके विभिन्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ख वाला कर रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी, वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन परिवर्धन का योगदान की चर्चा कीजिए। यहाँ के मलेरिया परजीवी 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया का प्रकार का उल्लेख करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव में एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। 6वां क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी इनके बारे में लिखना है। भ्रूणकोश क्या होता है, देखिए भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश एक क्या है, मादा युग्मकोश है। इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणपोष से क्या होता है स्टूडेंट, बीजांड बनता है। ठीक है, बीजपुंसन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बीजपुंसन क्या होता है कि जो परागकोश होता है उसमें यानी कोई फुद्दुलिंगी फूल है उसमें से परागकोश को काट कर दूसरे परागकोश को डाल देना, ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर खबरा है कि मानव भ्रूणी प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है, इसका आप सभी को क्या करना है, एक पेज में क्या करना है, इसका आंसर देना है। सिकल सेल एनीमिया दांत कोशिका पर एक टिप्पणी लिखिए। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला ये आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में कहा 2 क्वेश्चन अथवा में दिया रहेगा, जो आप सभी को अच्छा लगे उसको आपको करना है। जैसे यहाँ देखिए कहा है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है कि पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की, यानी पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद की जो घटनाएँ हैं उनका आप सभी को क्या करना है, वर्णन करना है इसमें। 8वां में कहा है कि वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है,
या फिर अथवा में दिया है कि औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इन सभी का जो PDF है इस पेपर का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको हल कर लीजिए। यदि आप सब कहते हैं तो मैं इसका अपने हाथ से लिखकर इसका जो आंसर है वो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इस पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।